इस पार्ट में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, और इनको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें आज मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है या नेचुरल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। तो नेचुरल नंबर है क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, सभी काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर के रूप में जानते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो सारी काउंटिंग हमारी क्या हो जाएंगी, नेचुरल नंबर हो जाएंगी। आइए अब हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, चूंकि काउंटिंग हमारी 1 से शुरू होती है तो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर देखा जाए, होल नंबर क्या है, डिफिनीशन उसकी, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद जीरो आर नोन एज होल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय W। क्या है होल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो, जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, और होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि नेचुरल नंबर के साथ हमने क्या इंक्लूड कर लिया, जीरो इंक्लूड कर लिया, तो ये हमारा होल नंबर बन गया। इस तरह जो हमारा नया नंबर जो बना या कलेक्शन जो नया बना उसमें जो है स्टार्टिंग किससे हुई, जीरो से हुई, तो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। आइए आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन इसी में उठता है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हाँ, एवरी नेचुरल नंबर जो होता है हमारा होल नंबर ही होता है। आइए अब देखा जाए इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, दोज नेचुरल नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, वे नंबर्स या वे नेचुरल नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। यहां एग्जैक्टली का मतलब हुआ पूरा पूरा डिवाइड होना, कंप्लीटली। रिमाइंडर क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड जब होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वे नेचुरल नंबर्स जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। एग्जांपल देखा जाए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। ये सभी के सभी क्या है, हमारे इवन नंबर है। ठीक है, अब आइए देखा जाए कि हमारा जो है स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है वो बच्चा क्या होता है, 2। ठीक है, अब आइए हम लोग जाने ऑड नंबर क्या होता है। तो डिफिनीशन वही होगी, इवन नंबर वाली होगी, बस उसमें क्या होगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है, आइए देखा जाए ऑड नंबर की डिफिनीशन क्या है, दोज नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर। क्या डिफिनीशन थी, पुरानी वाली डिफिनीशन इवन नंबर की, क्या उसमें इंक्लूड हुआ है, बस नॉट इंक्लूड हो गया है। तो डिफिनीशन क्या बनी हमारी ऑड नंबर की, तो दोज नेचुरल नंबर्स आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वे नेचुरल नंबर्स जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखा जाए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है, आपके ऑड नंबर हो गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब ये तो हमारा ऑड नंबर मिल गया।
स्टार्टिंग भी हमारी 1 से हुई है, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट जो ऑड नंबर है वो क्या है, तो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या होती है। प्राइम नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या है बच्चे, वे नंबर्स जो केवल खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं वही क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे होते हैं। एग्जांपल देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। ये सभी जो हमारे होंगे वो सब के सब प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर मैंने बता दिया कि प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या होती है और प्राइम नंबर का एग्जांपल भी मैंने बता दिया। अब आइए देखिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 इसलिए क्योंकि 1 जो है सभी नंबर से डिविजिबल होता है और 1 सबका फैक्टर होता है, इसलिए 1 जो होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 जो है न तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा और न ही वो कंपोजिट नंबर होगा। यानी 1 को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 1 जो है न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल होते हैं, इटसेल्फ होते हैं मतलब स्वयं से होते हैं और अदर नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कंपोजिट नंबर का 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 एंड सो ऑन। अब जरा 4 को देखा जाए तो 4 क्या है, 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और इटसेल्फ भी होगा। 4 खुद उसको डिवाइड करेगा। ऐसे ही हम अगला कंपोजिट नंबर देखते हैं, अगर 8 ले लें तो क्या होगा, 8 1 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, अपने आप से भी होगा, मतलब 8 को खुद डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 8 जो है 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, तो अदर नंबर्स हो गए, इसलिए 8 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब आइए कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन और एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो हमारा 4 होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। किन्हें हम को प्राइम नंबर कहेंगे और किन्हें ट्विन प्राइम कहेंगे और उनमें डिफरेंस क्या होता है। आइए को प्राइम की डिफिनीशन देखा जाए। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ देयर HCF इज ओनली 1। क्या है, किन्हें को प्राइम नंबर कहेंगे, 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 2 नंबर्स का, अगर केवल 1 ही होगा तो हम उसको कहेंगे को प्राइम नंबर है। या इसी डिफिनीशन को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 2 numbers are said to be co-prime if their common factor is ओनली 1। केवल कॉमन फैक्टर भी HCF के जगह जो है हम केवल कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं कि उनका वे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो उसे ही हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। अब आइए एग्जांपल इसका देखा जाए को प्राइम का। तो को प्राइम का जो एग्जांपल होगा, पहला 2, 3 ये दोनों को प्राइम है, 3, 4 दोनों को प्राइम नंबर है, 2, 5 ये दोनों को प्राइम नंबर है, फिर 3, 5 ये दोनों को प्राइम नंबर है, 4, 5 ये भी को प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो डिफिनीशन देखा जाए, अ ट्विन प्राइम
is a prime number that is either 2 less or 2 more than an other prime number. क्या है? एक ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होता है जो या तो दूसरे प्राइम नंबर से 2 कम हो या दूसरे वाले से 2 अधिक हो. क्या है ट्विन प्राइम नंबर? क्या होता है एक बार और डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए. अ ट्विन प्राइम नंबर is a prime number that either 2 less or 2 more than another prime number. यानी एक ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होता है जो दूसरे प्राइम नंबर से या तो 2 कम हो या उससे 2 अधिक हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा जाए 3 और 5. 3 और 5 क्या है? 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है. अब ये ट्विन प्राइम नंबर कैसे कहेंगे? क्योंकि 3 और 5 दोनों में देखिए 3 और 5 दोनों में 2 का डिफरेंस है. 3 जो है 2 से 3 जो है 5 से 2 लेस है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 जो है 3 से 2 मोर है. ठीक है, ऐसे ही 11 और 13. 11 13 क्या है? 11 13 से 2 लेस है, या हम कह सकते हैं कि 13 जो है 11 से 2 मोर है. ठीक है, ये हमारा हुआ ट्विन प्राइम नंबर. अब आइए हम लोग जानते हैं इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं. तो इंटीजर क्या है? इंटीजर की डिफिनेशन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स ऑफ नेगेटिव साइन आर कॉल्ड integers, and integer is denoted by z or I. क्या है इंटीजर की डिफिनेशन? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स ऑफ नेगेटिव साइन. क्या है? होल नंबर और नेचुरल नंबर के नेगेटिव साइंस के कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे. ठीक है, अब इंटीजर को जो है z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मोस्टली हम इंटीजर को z से रिप्रेजेंट किया करते हैं. ठीक है, आइए अब हम जानते हैं इंटीजर के एग्जाम्पल. तो क्या है एग्जाम्पल? -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ये है 0 के इधर नेगेटिव साइन के साथ हो गया और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव साइन के साथ हो गया. ठीक है, अब आइए टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं. तो इंटीजर के 2 टाइप होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर. पहला जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और दूसरा निगेटिव इंटीजर होता है. और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि 0 इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर. मतलब 0 जो है न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही नेगेटिव इंटीजर है. ठीक है,